देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश पर अमल शुरू कर दिया है। आयोग ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सभी सुधार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षकों को एसआईआर के दौरान सख्त कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एसआईआर में विसंगतियां और गैर मान्यता प्राप्त श्रेणियों के अंतर्गत नामों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है और प्रभावित मतदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने और सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। इधर मालदा में एक मंदिर में मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना के बाद तनाव व्याप्त हो गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार कल रात हरिबासर मंदिर में 5 मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। खंडित मूर्तियां मंदिर से दूर बगीचे में बिखरी पड़ी मिली। इलाके के हिंदू और मुस्लिम सभी ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस के अनुसार घटना की जांच शुरू हो गई है। इलाके में हर कोई, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, दोषियों को सजा देने की मांग कर रहा है। इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग भी गुस्से में हैं। सभी ने सौहार्द का संदेश दिया है। बिहार के सिवान में सीएम नीतीश कुमार की सभा से कुछ ही देर पहले एक ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। मुख्यमंत्री की स्मृति यात्रा आज ही सिवान पहुंची है। यात्रा के पहुंचने से पहले हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पडरम गांव की है। पटाखा बम बनाने के दौरान हुए जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, कई जख्मी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक दर्दनाक हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बकुला स्थित रियल इस्पात प्लांट में यह हादसा हुआ है। प्लांट के डीएससी कोयला भट्टे में अचानक विस्फोट हो गया। उस समय मजदूर भट्टे के आसपास सफाई कर रहे थे, तभी वे गर्म कोयले से झुलस गए। विस्फोट में कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओडिशा में अब पान मसाला या गुटखा नहीं मिलेगा। सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी और तंबाकू या निकोटीन से बने सभी उत्पादों के उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई है। सरकार ने यह सख्त प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट और एफएसएसएआई की ओर से जारी गाइडलाइंस के आधार पर लागू किए हैं। सरकार ने एक अपील में नागरिकों से नए नियमों का पालन करने और स्वस्थ और तंबाकू मुक्त ओडिशा के निर्माण में भाग लेने का आग्रह किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी ने राज्य में गो तस्करों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मवेशियों की अवैध तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ बिना किसी अपवाद के सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में गौशालाएं स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। भुवनेश्वर में जनता मैदान में 3 दिवसीय मत्स्य प्राणी समावेशन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गाय की तस्करी बंद होनी चाहिए। ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.